हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स, और आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। सो आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। एक ही वीडियो समझ लीजिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट बनता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का जो टॉपिक है ये कंप्लीट, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की या कोई भी बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि कैटलॉगिंग की जो सारा टॉपिक है ये हम इसी सेशन में करने वाले हैं। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का क्या इसका मीनिंग है, इसके डेफिनेशंस क्या हैं, नीड, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिक्विजिट्स क्या हैं एंड द टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स, फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग्स, ये कंप्लीट इसी सेशन में हम कवर करने वाले हैं। सो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चले जाए, बट पेशेंस के साथ देखिएगा, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो देखिए, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन क्या है कि कैटलॉग वर्ड जो है ये कहाँ से आया है। द वर्ड कैटलॉग हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक फ्रेज कैटालॉगस, ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लान और ऑर्डर। It is list of books and other reading material of particular library arranged according to a definite plan for location and identification of material in the library। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैटलॉग होता क्या है। देखिए, ये एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, इसमें काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, कैटलॉग्स हैं। तो उसको मैनुअली सर्च करने की बजाय आपको एक यहाँ पर कैटलॉग दे दिया जाता है। जैसे कि हमारे बुक में इंडेक्स होता है ना, तो वही चीज़ कैटलॉग सर्व करता है कि कौन सी बुक कहाँ पर, कौन सी शेल्फ पे, कौन सी रैक में पड़ी है, कौन सी कैटेगरी में पड़ी है। तो ये होता है कैटलॉग। बिल्कुल छोटा सा समझाया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ लाइब्रेरी और किस स्कूल के लिए लाइब्रेरी है, कॉलेज के लिए है, किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन के लिए है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कैटलॉग खुद कितना वास्ट होने वाला है। नेक्स्ट है इसकी कुछ डेफिनेशंस। देखिए, डेफिनेशंस लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो डेफिनेशंस देखिए। सीए कटर ने क्या दिया है, अ कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक विच इज अरेंज्ड ऑन सम डेफिनेट प्लान एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिब्लियोग्राफी। इट इज लिस्ट ऑफ बुक्स इन सम लाइब्रेरी और कलेक्शन, ठीक है। बुक्स की लिस्ट किस अकॉर्डिंग, ऑथर नेम के अकॉर्डिंग है या फिर टाइटल नेम के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। देन इज डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इन्होंने क्या कहा है कैटलॉग के बारे में, अ मैथडिकली अरेंज्ड रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बिब्लियोग्राफिकल रिसोर्सेज। एंड देन नेक्स्ट इज ऑफ जेम्स डफ ब्राउन, ये क्या कहते हैं, कैटलॉग इज एन एक्सप्लेनेटरी logically arranged inventory and key to books and their contents and is confined to the collection of a particular library। तो आई थिंक ये आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, तो आप ये फर्स्ट टू जो डेफिनेशंस है ये डेफिनेटली लर्न कीजिए, बहुत सिंपल हैं और लिखकर भी ज़रूर आइए। देन इज़ द प्रॉपर कैटलॉग क्या होता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो कैटलॉग क्या है, अ लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी मटीरियल्स कंटेन्ड इन अ कलेक्शन, अ लाइब्रेरी और अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान। किसी प्लान के अकॉर्डिंग हम लाइब्रेरी को अरेंज करते हैं, वो सारी अरेंजमेंट का हम जो कहते हैं ना कच्चा चिट्ठा, या फिर उसका जो वे है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पड़ी है, किस तरह से हम चीज़ों को असेस कर सकते हैं। कोई बुक हमें चाहिए रेफरेंस के लिए, या फिर कोई हम कंपटीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, किसी बुक को सर्च करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम उसको सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कैटलॉग के अंदर लिखी हुई हैं। कि अगर एक तरह के ऑथर की बुक्स आपको चाहिए तो वो भी आपको कैटलॉग में मिलेगा, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट की बुक चाहिए वो भी आपको कैटलॉग में मिलेगी कि वो बुक कहाँ पे पड़ी है एक्चुअली, ठीक है। तो द कैटलॉग फॉर्म्स द बेसिस फॉर असेस टू द लाइब्रेरीज कलेक्शन। लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें पड़ी हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर है, जर्नल्स है, बुक्स है, मैगजीन है, व्हाट्सोएवर मटेरियल इज प्रेजेंट इन लाइब्रेरी, उसको अगर आप असेस करना चाहते हैं तो आपको कैटलॉग देखना पड़ेगा, वरना आप सारी लाइब्रेरी छांटते रहेंगे कि आपको जो चाहिए वो पड़ा कहाँ पे है। क्योंकि इतनी सारी अलमीराज होती हैं, रैक्स होती हैं, शेल्व्स होती हैं, तो चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाती है अगर हम कैटलॉग को देख लें। नेक्स्ट देखिए, नीड क्या है लाइब्रेरी कैटलॉग की, तो नीड ही नीड है इसकी, डायरेक्ट्स यूजर्स फ्रॉम द नेचुरल लैंग्वेज टू आर्टिफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए, अगर हम किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि हम अल्फ़ाबेटिकली बुक के नेम को या फिर सब्जेक्ट के नेम के अकॉर्डिंग उसको सर्च कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स डील्स विद वेरियस सब्जेक्ट्स, कैटलॉग्स रिवील्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ
बुक, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ अ बुक का मतलब क्या है, एक बुक को आप कितने तरीके से सर्च कर सकते हैं। एक तो बुक का जो टाइटल है, दूसरा उसका जो सब्जेक्ट है, फिर उसका जो पब्लिशर है, ठीक है, उसका जो ऑथर है, कौन सी क्लास कोड के लिए वो बुक बनी है। एक ही बुक को सर्च करने के डिफरेंट वेज हैं, वो सभी वेज के अकॉर्डिंग कैटलॉग बना होता है, ठीक है। देन रीडर्स अप्रोच अ बुक फ्रॉम वेरियस एंगल्स, कैटलॉग सेटिस्फाइज डिफरेंट अप्रोचेज एंड मैक्सिमाइजेज द यूज ऑफ द बुक, ठीक है। कोई बंदा ऑथर को देखकर बुक पढ़ने की कोशिश करता है, कोई क्लास के अकॉर्डिंग बुक पढ़ना चाहता है, तो डिपेंड करता है कि जो बंदा सर्च करने गया है उसका उसके माइंड में क्या है, वो किस तरह की बुक को सर्च कर रहा है, ठीक है। वर्क्स of an author on different subjects are filed at one place, वही कि एक ऑथर के कितने सारी किताबें हैं वो एक ही जगह पर उन्होंने लिखी होती हैं। देन इट चेक्स डुप्लीकेशन, यानी कि एक ही बुक की कितनी कॉपीज़ पड़ी हैं वो भी वहाँ पर पता लगता है, क्योंकि इशू करते हैं ना बुक्स, तो इतनी 3 कॉपीज़ थी, 2 इशू हो चुकी हैं, तो एक वो लाइब्रेरी में रखेंगे ताकि अगर कोई उसको रीड करने आए तो वहाँ पर बैठकर उसको रीड कर सके। It is a primary tool for assistant in all the departments of a library. Then is the functions of catalog. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपसे मैं कहती हूँ अगर लाइब्रेरी पर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है लाइब्रेरी कैटलॉग पर, तो आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए, फंक्शंस आप डेफिनेटली लिख कर आइए, क्योंकि ये इसका इंट्रोडक्शन में है कि कैटलॉग क्या है, क्यों चाहिए वो, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो, ठीक है। तो फंक्शंस देखिए इसके क्या हैं। फर्स्ट, टू एनेबल अ पर्सन टू फाइंड अ बुक ऑन द बेसिस ऑफ, एक पर्सन अगर बुक को सर्च करना चाहता है, किस तरह से वो सर्च कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर, टाइटल या फिर सब्जेक्ट। कोई बंदा है इस मैथमेटिक्स की बुक पढ़ने गया तो वो इट मीन सर्च कर रहा है सब्जेक्ट वाइज। किसी बुक के टाइटल के अकॉर्डिंग आप सर्च कर रहे हो तो वो टाइटल के बेसिस पर सर्च हुई। लेकिन अगर कोई पर्सन को किसी ऑथर की बुक्स रीड करना बहुत पसंद है तो वो सर्च किस टाइप से करेगा, ऑथर के नाम से, ठीक है। देन सेकेंड इज टू शो दैट द लाइब्रेरी हैज़ बुक्स बाय अ गिवन ऑथर ऑन अ गिवन सब्जेक्ट या फिर इन अ गिवन काइंड ऑफ लिटरेचर। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आप पेपर में प्रेजेंट भी इसी तरह से करके आएंगे, चाहे तो आप इसको डायग्राम बनाइए, चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है। तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेस्ट होती है पेपर में। थर्ड पॉइंट हमारा है टू असिस्ट इन द चॉइस ऑफ बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड कैरेक्टर। नेक्स्ट देखिए क्या है, जनरली अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ अ बैलेंस्ड कलेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेज द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट टुगेदर, एक ही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं उनको वो इकट्ठा कर देता है कि बच्चों के पास चॉइसेस हो जाती हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट की आप ज़्यादा कॉपीज़ को, जैसे हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स की जो हायर क्लासेस होते हैं बच्चे RD शर्मा की बुक भी करते हैं, है ना, NCERT को भी फॉलो करते हैं, NCERT या फिर जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं वो भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कैटलॉग में कि अगर आप क्लास 10 की मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। देन हेल्प्स टू चेक अनकॉन्शियस डुप्लीकेशंस इन द बुक सिलेक्शन, डिस्प्लेस द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट टुगेदर, वही कि सेम सब्जेक्ट की जो भी सारी बुक्स हैं उनको डिस्प्ले इकट्ठा कर दे। ये तो लाइन रिपीट हो गई यहाँ पर, है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, classified part of the catalog in addition to alphabetical catalog for selection of a book on specific subject। अब देखिए कैटलॉग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी सिलेक्शन हो सकती है। लाइक अगर आप साइंस की बुक सर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, साइंस, तो आप कैटलॉग में सर्च करेंगे सबसे पहले कि एस कहाँ पर आता है, ठीक है, साइंस की बुक। या फिर अगर आप साइंस की बुक के नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं तो वो अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे कि पहले आप उस अल्फ़ाबेट तक जाएंगे, फिर बुक का नेम देखेंगे या फिर सब्जेक्ट का नेम देखेंगे, ठीक है। इसलिए कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका फंक्शन होता है कि असेस ईजी हो जाता है लाइब्रेरी में कोई भी चीज़ हम ढूंढना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, रिक्विजिट ऑफ अ गुड कैटलॉग। रिक्विजिट मतलब क्या कंडीशंस होती हैं, अगर एक कैटलॉग अच्छा है तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, फिर उसको हम बोलेंगे कि ये एक कैटलॉग गुड कैटलॉग है। फर्स्ट इज़ ड्यूरेबल, यानी कि हम उस पर ड्यूरेबिलिटी हो उसकी, ऐसे नहीं है कि आज बना दिया वो कैटलॉग कल को वो फट गया या फिर ख़राब हो गया। देन इज़ लेजिबिलिटी, देन इज़ इंटेलिजिबिलिटी, यानी कि किसी भी तरह से पर्सन उसमें सर्च करने आता है तो वो सर्च कर पाए। कंसिस्टेंसी,
कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट। ऐसे नहीं है कि आज हमने कोई चीज़ उसमें सर्च की है, कल हम कुछ देखना चाहेंगे तो कोई मिस्टेक्स आएंगी या फिर हम सर्च नहीं कर पाएंगे, तो वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। असेसिबिलिटी, किसी भी एंगल से किसी भी तरह से पर्सन सर्च करना चाहता है, असेस करना चाहता है बुक्स को, तो वो उसको फॉलो करे, कैटलॉग उसको हेल्प करे। देन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वही कि एक ही बुक को आप कितने तरीके से सर्च कर सकते हैं, बाय द ऑथर नेम, बाय टाइटल, बाय नेम, ठीक है, बाय कीवर्ड्स भी हो सकता है। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कैटलॉग सर्च के लिए। तो ये क्या है, रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड कैटलॉग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कैटलॉग, जो आपके टाइप्स ऑफ कैटलॉग भी हैं। देखिए ये बेसिकली दो हम कहते हैं कि टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल फॉर्म, ठीक है, फिजिकल फॉर्म, आउटर फॉर्म इसको कह सकते हैं, एंड सेकंड इज द इंटरनल या फिर इनर फॉर्म, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फिजिकल फॉर्म देखते हैं। तो इस तरह से आप चार्ट बना के आएंगे। जब आपको टाइप्स ऑफ कैटलॉग आ गया ना, तो टाइप्स ऑफ कैटलॉग, नीचे इस तरह से एरोज बना के फिजिकल फॉर्म, फिर इंटरनल फॉर्म, फिर फिजिकल फॉर्म के नीचे फर्दर बुक फॉर्म, शीट फॉर्म, कार्ड फॉर्म, और इंटरनल के नीचे जो हम डिस्कस करेंगे, इस तरह से चार्ट बनाएंगे, फिर एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं फिजिकल फॉर्म के बारे में। फिजिकल मीन्स जो चीज़ फिजिकली किस तरह का कैटलॉग हो सकता है, देखने में कैसा है, ठीक है, जिस चीज़ को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं प्रॉपर, तो वो क्या है, बुक फॉर्म, शीट फॉर्म, कार्ड फॉर्म, ठीक है, या फिर गार्ड बुक कैटलॉग है, रोटरी कैटलॉग है, ये CATA मीन्स कैटलॉग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देन इज ड्रम कैटलॉग, कार्डेक्स हॉरिजॉन्टल कैटलॉग। तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं, किस टाइप में फिजिकल फॉर्म में आपको कैटलॉग्स मिलते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। फर्स्ट इज बुक फॉर्म कैटलॉग। तो बुक फॉर्म कैटलॉग, जैसे कि आपको पता है कि बुक्स के फॉर्म में कैटलॉग्स होते हैं। इट रिजेंबल्स टू अ बुक और अ रजिस्टर इन अपीयरेंस। जैसे जनरली स्कूल्स में आपने देखा होगा रजिस्टर्स लगे होते हैं, तो वो क्या है, यही टाइप ऑफ कैटलॉग है। The entries are printed on separate sheets as per a desired arrangement and the sheets are then bound together to form a book or register. तो ये काफ़ी सारी लाइब्रेरीज में अडॉप्ट किया गया है, लेकिन इन इंडिया ऑथर कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स इज़ पब्लिश्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो इस तरह की अगर आप इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे ना, तो ये आपकी आंसर शीट को थोड़ा अलग लेवल पर ले जाएगी कि आपने डिफरेंट इसमें कुछ डेटा लिखा है, और उसको हाईलाइट ज़रूर करें अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन इसमें लिखते हैं तो। नेक्स्ट देखिए इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ये भी साथ साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुक फॉर्म जो कैटलॉग है, ये है इजी टू कंसल्ट है, बहुत सारी एंट्रीज हम इसमें सिंगल पेज में ही इजीली डाल सकते हैं, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। तो डीमेरिट्स क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है, अप टू डेट नहीं कर सकते हैं हम इसको, कैन बी यूज बाय लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स, क्योंकि जो पेजेस हैं, ठीक है, वो भरते जाएंगे, तो कहाँ पे आप उसको कितनी देर तक सस्टेन करके रखेंगे, ठीक है, और किस तरह से उसकी मेंटेनेंस होगी। देन एंट्रीज फॉर बुक्स विड्रॉन फॉर वेरियस रीजंस आर टू बी स्कोर्ड आउट विच लुक्स अगली। तो कई बार कटिंग्स हो जाती हैं, मैनुअल काम में तो गलतियां होती हैं ना। तो बुक फॉर्म कैटलॉग के ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शीफ फॉर्म कैटलॉग। ये आप देख सकते हैं, जैसे पुराने टाइम में मुनीम जी के पास होते थे ना, मुंशी मुनीम, हम ऐसे मूवीज़ में भी देखते हैं, ऐसी जो इस तरह की फॉर्म में बुक होती है, यहाँ पर आपकी बाइंडिंग होती है, ठीक है, तो इस तरह से ये बुक ओपन होती है लंबी से लंबी। तो ये क्या है, शीफ फॉर्म ऑफ कैटलॉग। इन दिस कैटलॉग ईच एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन सेपरेट पेपर स्लिप ऑफ अ टफ पेपर ऑफ 6x4 इंच एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे एंट्रीज क्या है, अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड बाउंडेड टुगेदर विद अ शीट होल्डर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक पेज पर हम कहते हैं कि एक ही एंट्री होगी, उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है। तो यहाँ पर वेस्टेज बहुत हो रही है शी फॉर्म में, हम देख सकते हैं। तो इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखिए। मेरिट्स क्या है, ईजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस, डुप्लीकेट और कार्बन कॉपीज कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, उसको फोटोस्टेट कर सकते हैं, ठीक है, नीचे कार्बन पेपर रख के उसकी कार्बन कॉपी क्रिएट की जा सकती है। ऑक्यूपाइज लेस स्पेस देन कार्ड कैबिनेट। देन इसके डीमेरिट्स क्या हैं, हैंड रिटन एंट्रीज गेट डिस्टॉर्टेड एंड डीफेस्ड इजियरली, क्योंकि काफ़ी समय बाद कई बार पेन इंक छोड़ जाता है या फिर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, गंदा गंदा सा लगने लगता है, अगली लगने लगता है। गाइडिंग इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री,
ऑपरेशन ऑफ इंजर्शन एंड विड्रॉल इज़ नॉट वेरी इजी। तो पहले जो चीज़ एंट्री हो चुकी है फिर दोबारा से उसको सर्च करना कि कब बंदा बुक रिटर्न करके गया, फिर उसको मैनुअली सर्च करना कि कहाँ पे उसका नेम है, कहाँ पे उसका रिकॉर्ड है, ये इतना ईजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्ड फॉर्म कैटलॉग। तो ये आप देख सकते हैं कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग। It is best and most convenient way of displaying library catalog. Cards of uniform size. तो ये कैटलॉग ना कार्ड के ऊपर बना होता है, सारा आपको बताएंगे ऐसे बताकर कि आप ये चीज़ यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ये चीज़ जो है यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो अल्फ़ाबेटिकल और क्लासिफाइड ऑर्डर में होता है। कार्ड कैबिनेट्स आर डिज़ाइन टू होल्ड एटलीस्ट 1400 कार्ड्स इन अपराइट पोजीशन। तो इसके भी हम जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं वो देख लेते हैं। तो मेरिट्स देखिए, इट कैन नॉट बिकम ऑब्सोलीट और कंजेस्टेड। कार्ड इज सिंगल सेल्फ कंटेन्ड यूनिट केपेबल ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन। तो एक ही कार्ड पर कितनी सारी एंट्रीज होती हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा चीज़ों को असेस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे हम सर्च करें, तो ये इजी हो जाता है। कैन ईजिली बी चेंज्ड, कैन ईजिली बी कंसल्टेड। और इसके डीमेरिट्स क्या हैं? कार्ड कैबिनेट ऑक्यूपाइज मच स्पेस। अब कार्ड को स्टोर करने के लिए अलग से कार्ड कैबिनेट चाहिए, तो वहाँ पर इतने सारे कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो इतना ईजी नहीं है, स्पेस उसके लिए ज़्यादा चाहिए। देन इट इज़ नॉट पोर्टेबल। इन अ लार्ज लाइब्रेरी मैनी रीडर कैन नॉट कंसल्ट एट द सेम टाइम। एक पर्सन कार्ड को असेस कर रहा है, उस पर कितनी सारी एंट्रीज हैं, तो दूसरा पर्सन वेटिंग में रहता है जब तक ये पर्सन ये कार्ड को फ्री नहीं करता, तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनर फॉर्म। हमने डिस्कस किया था ना कि फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग, फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकंड इज इनर या फिर इंटरनल। तो ये इंटरनल हम सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो इनर फॉर्म में क्या आ जाता है, बेसिकली इसमें हम क्या बोलेंगे, दैट इज OPAC, ओपन पब्लिक असेस कैटलॉग। ठीक है, यहाँ पर कैटलॉग को किस तरह से असेस किया जा सकता है? फर्स्ट इज ऑथर कैटलॉग के तरह से, नेम कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग, अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग, इसमें क्लासिफाइड कैटलॉग होता है, देन इज अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफाइड कैटलॉग। ठीक है, वन बाय वन इनको देखते हैं। ऑथर कैटलॉग क्या है? लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ कलेक्शन एंट्री एंटर्ड अंडर द नेम्स ऑफ ऑथर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर जो भी आप सर्च करेंगे या फिर कैटलॉग में लिखा होता है ना, वो ऑथर के बेसिस पर लिखा होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ब्रिंग ऑल वर्क्स ऑफ एन ऑथर एट वन प्लेस, इज डिफरेंट नेम्स, ठीक है, आर यूज्ड बाय द ऑथर, द रीडर इज गाइडेड यूजिंग क्रॉस रेफरेंस। डिसएडवांटेज क्या है? डज नॉट आंसर ऑल क्वेश्चंस आएगा यहाँ पे, सॉरी, डज नॉट आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो अगर कोई पर्सन किसी टाइटल के बेसिस पर सर्च करना चाहता है, तो ऑथर कैटलॉग की ये डिसएडवांटेज है कि वो ऑथर के बेसिस पर ही सर्च करेगा। देखिए, जिस भी टाइप की हम कैटलॉग की बात करेंगे ना, उसकी डिसएडवांटेज यही होगी कि वो अपने ही टाइप की सर्च फॉलो करेगा। अगर किसी दूसरे टाइप से हम सर्च करना चाहते हैं तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। देन नेक्स्ट इज डिक्शनरी कैटलॉग। ऑल द एंट्रीज, author, subject, title, etc. and related references are arranged together in one alphabetical order. यहाँ पर एक ही alphabetical order में सारी चीज़ें क्या हैं आपके लिए अरेंज की होती है रेफरेंस के लिए। It provides a specific information the reader wants without knowledge of classification scheme. ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा जो सर्च करने आ रहा है उसको पहले क्लासिफिकेशन की नॉलेज दी जाएगी, लेकिन डिक्शनरी कैटलॉग में ना वो इजीली सर्च कर सकता है, चाहे वो ऑथर का नेम है, सब्जेक्ट का नेम है। सिर्फ उसमें कंडीशन क्या है कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सर्च करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सर्च करते करते आप ऑथर तक भी पहुंच जाएंगे, सब्जेक्ट भी पहुंच जाएंगे, टाइटल, सब कुछ बीच में इकट्ठा चलेगा। तो यहाँ पर मिसलेनियस टाइप्स ऑफ थिंग्स आप एक ही जगह पर असेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफाइड कैटलॉग। क्लासिफाइड कैटलॉग में क्या होता है? एंट्रीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन स्कीम। तो क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग जो एंट्रीज है वो अरेंज की जाती हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। ठीक है, ये एक क्लासिफाइड है चीज़ें, ये एक कैटेगरी आ गई, इस तरह से क्लासीफाई की जाती हैं। ब्रिंग्स एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑन सेम एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स टुगेदर। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की बुक्स को एक कैटेगरी में डाल दिया कि ये सारी मैथमेटिक्स की कैटेगरी है, ये साइंस की कैटेगरी की है, ये आपके न्यूज़पेपर्स हैं, ये मैगजीन्स हैं, ये जर्नल्स हैं। तो ये कैटेगराइज बना दिया किसके बेसिस पर? ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के बेसिस पर कि किस टाइप की आप बुक पढ़ रहे हैं। देन इट रिवील्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ अ
लाइब्रेरी। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन को जब भी आपने एंड करना है, एज आई ऑलवेज से, कि आप फाइनल एक कंक्लूजन ज़रूर लिखेंगे इस पर। तो कंक्लूजन आप यहाँ से देख सकते हैं, छोटा सा लेकर आई हूँ, आप थोड़ा इसको और इलेबोरेट भी कर सकते हैं। Catalog plays a vital role in the selection of a book by the reader in the least possible time. A catalog should be constructed to suit the popular need and systematic approach. Entries should be simple, uniform and easily comprehensible. तो देखिए पूरी की पूरी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उसको एक ही शॉर्ट फॉर्म में हमने कह दिया कि उसका निचोड़ लिख दिया है, तो यही हमारा कंक्लूजन होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी लैंग्वेज में ना आप इसको और ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में और ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए कोई और आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड पीटेट की जो प्रिपरेशन है, मुझे काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी और पूछ भी रहे थे, तो देखिए पीटेट की क्लासेस जो हैं, लास्ट ईयर भी मैं सेशंस उसके अपलोड कर चुकी हूँ। तो जैसे ही हमारी जो इसकी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो इसकी क्लासेस भी मैं डेफिनेटली चैनल पर अपलोड करूँगी, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।